एआई बबल के बारे में बहुत बात हो रही है। बहुत सारे लोग का मानना है कि यह एक बबल है जो किसी भी दिन फूट सकता है। चलिए आज एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि आखिर कैसे ईरान इजराइल वॉर इसको ट्रिगर करा सकता है और कैसे पूरी चीजें चेंज हो रही हैं। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा करंट सिचुएशन, और फिर ही हमें पता चलेगा कि आखिर चांसेस क्यों हैं कि ये वॉर ट्रिगर करा सकता है एआई बबल, या कैसे ये बर्स्ट कर सकता है एआई बबल को। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा होगा, बट एक्चुअली सिचुएशन ऐसे इवॉल्विंग है जहां पे हमें बात कर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमें पता है तो ये जो है, एक बात तो आप मान के चलो कि भाई 2000 मतलब 28 फरवरी 2026 के बाद दुनिया बदल गई है। दुनिया बदलने का मतलब ये कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो गया है। ग्लोबल ऑर्डर चेंज मतलब कि जैसे चीजें चलती थी, जिस तरीके से एक बुली ने रूल बना दिया था, जिस तरीके से एक राजा ने रूल बना दिया था, वो रूल अब हल्का हल्का चेंज हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट रोल। और उसके साथ एक बड़ा रोल है, वो है ये, दैट इज द हूती, हिजबुल्ला एंड हमास। भाई दिस इज अ टेक वीडियो, डोंट बी अफ्रेड। तो बट ये समझना पड़ेगा क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट यू विल नेवर नो कि चाइना एंड फंडिंग का गेम कैसे चल रहा है। ये वॉर होती है, ये ईरान पे जब स्ट्राइक होती है तो पहले वो चीज बंद हो जाती है जो पहले से खुली हुई थी। व्हाट डज इट मीन कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था, जहां पे ईरान का मानना ये था कि भाई ये तो एक नेचुरल पैसेज है, इसमें हम कंट्रोल नहीं करेंगे। वहां पे अब टोल लगने की बात हो रही है। अगर टोल लगेगी तो समझो क्या होगा, दो चीज होंगी। पहला होगा एनर्जी क्राइसिस, मतलब एनर्जी जो प्राइस है वो होगी हाई। हाई होने का मतलब है $200 प्रति बैरल। एक बैरल में 158 लीटर करीब करीब का क्रूड ऑयल आता है। अगर ये ऊपर होगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन ऊपर होगा अमेरिका जैसे देशों में। सेम अगर इधर देखो तो इधर आएगा जियो पॉलिटिकल रिस्क। अब ये रिस्क क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो बहुत अच्छे से तो एक चीज तुमको समझ में आएगी, उसका नाम है पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर का बेसिक मतलब ये कि मिडिल ईस्ट कंट्री या सऊदी अरबिया ऐसी कंट्री जो बहुत बड़े तेल के एक्सपोर्टर हैं, उन वो हमेशा जो तेल खरीदेंगे वो यूएस के डॉलर में खरीदेंगे, और अमेरिका उनको देगा संरक्षण कि भाई तुम तेल इसमें खरीदो, हम तुम्हारे लिए सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। हमें पता है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट अभी एक इल्यूजन हो चुका है, हो नहीं रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, गैस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल रिस्क है कि जिस मतलब तुमने 30-40 साल जिस बात के लिए मजे किए हैं यूएस डॉलर के नाम पे, वो अभी एट रिस्क है। क्योंकि अभी यहाँ पे टेंशन ये आ चुका है कि यहाँ पे अब अगर कहा जा रहा है कि अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पास करना है तो आपको डॉलर नहीं देने पड़ेंगे, आपको युआन देना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द करेंसी। मतलब याद रखना, दिस इज द चाइना गेम, राइट? युआन मतलब चाइना। अब होता क्या था कि इनके पास, लेट से आपके पास जब एक लिमिट से ज्यादा पैसा आएगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल अल्टीमेटली इन्वेस्ट इनटू द मार्केट्स। और बड़ी बात है कि आपको हमेशा पता होगा कि यूएस डॉलर जो है इंडिया जो रुपया के करस्पॉन्डिंग अराउंड 94 हो गया है। मतलब ये कि जितना डॉलर आपके देश में रहेगा उतने ये वैल्यू कम रहेगी। जितने ज्यादा डॉलर की वैल्यू है तो मतलब होता है कि उसके फोरकास्टिंग है कि भाई हो सकता है ना आए, कम है, तो इसकी वैल्यू घट मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। अच्छी बात क्या थी, जितनी जीसीसी कंट्री थी, जीसीसी कंट्री यूज टू मेक मनी इन डॉलर्स एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द अमेरिकन इकोनॉमी। मतलब कि भाई मेरे पास तेल से $100 आया, $100 है, मैंने $50 $60 खर्चा कर दिए, सब कुछ बनाया, बढ़िया बुर्ज खलीफा ये वो दिस दैट बनाया। व्हाट नेक्स्ट? तो भाई आई विल इन्वेस्ट बिकॉज आई वांट मोर मनी। तो अच्छा बात क्या हो रहा था कि दिस इज द ग्लोबल ऑर्डर जो बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल तरीके से चल रहा था, जहां पे जीसीसी कंट्री यूज टू इन्वेस्ट इनटू द अमेरिका। अब अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे आएगा इन्फ्लेशन एंड हाई रेट हाइक। अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही, इज नॉट अ कंसर्न, इट्स कंसर्न ऑल एक और है कि जो तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है वो भी नीचे गिर गया। व्हाट डज इट मीन? अगर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस नीचे गिरेगा तो अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो कम होगी। मतलब डिमांड तो ही है, सप्लाई नीचे गिरी कि लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली दिस प्राइस गोज अप। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट हाइक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी तब अच्छे से चलती है जब वहां पे सस्ते रेट पे पैसे अवेलेबल हो। अगर आप पर्सनल लोन 15% पे लेते हो वर्सेस अगर आपको पर्सनल लोन 1 या 2% पे मिले तो अंतर समझो। इन अमेरिका दिस इज द बहुत नॉर्मल चीज कि भाई 0.5-1% पे ब्याज मिलता था बिफोर द कोविड। आफ्टर द कोविड सब कुछ हिट हुआ, रेट्स ऊपर गए,
मतलब ये कि जब से रेट्स ऊपर गए लोगों को पैसे महंगे मिल रहे हैं, और अगर ये इन्फ्लेशन और ऊपर जाता है तो जो पैसे मिलेंगे लोगों को वो बहुत कम मिलेंगे, तो अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी में वो पैसे कम होंगे जो कि फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए बचे, या लोग लोन कम लेंगे तो जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगी। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको बताया कि भाई जो पॉलिटिकल जहां पे ये रिस्क आएगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट पहले मैंने अभी चेक किया लगभग $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होता था जीसीसी से अमेरिका में, मतलब $2 ट्रिलियन इज अ बिग इकोनॉमी। ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे मिलाओ और फिर समझ जाएगा कि गेम क्या है। यहाँ पे मैंने चाइना लिखा था, राइट। अब समझो एक चीज को, अमेरिका को या पूरी दुनिया को ये बात पता है कि भाई जो अभी करंट मार्केट है एआई का, दैट बिकॉज कि एवरीथिंग फॉलोज इन सर्कुलर पाथ, मतलब एनवीडिया की स्टॉक्स, एनवीडिया चिप बनाती है उसको माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेता है, समहाउ द ओपन एआई, समहाउ द क्लाउड कंपनीज, तो एवरीथिंग इन सर्कुलर। मतलब ये कि अगर ये कहीं से ब्रेक होता है तो दैट विल कॉज अ डोमिनो इफेक्ट, मतलब कि एक के लगातार चीजें गिरती हुई चली जाएंगी। अब लेट्स कनेक्ट द डॉट हियर। भाई दिस इज द पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड, राइट। दिस वांट टू बी पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड, बट व्हेन इट बिकम, जब लोग इसको स्टोर करेंगे टू ट्रेड ऑफ। अब समझो अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल रहे हो और आपको डॉलर की जगह युआन देना पड़ रहा है एज अ टोल, मींस यू नीड टू कीप दिस मनी, राइट। डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिसिएट हो रही है यहाँ पे। अब समझो ये कि अगर ये सर्कुलर फंडिंग है, मतलब यहाँ पे फंडिंग ऐसे ऐसे चल रही है, तो समहाउ अगर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है, अब अप्लाई कुड बी फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला इंटरनल फोर्सेस तो है कि भाई रेट हाइक्स और ये सब हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा कम है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, तीसरा अगर समहाउ चाइना इज एबल टू क्रिएट सम फोर्सेस जिसके वजह से ये सर्कुलर पाथ ब्रेक हो, तो अल्टीमेटली द फंडिंग है वो ब्रेक होगी एंड समहाउ युआन इज बिकम मोर पावरफुल ऑन अ सेम टाइम। तो अगर इस सबको कंक्लूड करोगे तो कह सकते हो कि इफ दिस वॉर गोज लंबा ऑन एंड ऑन, अगर ये वॉर लंबा जाता है, डॉलर का डिप्रिसिएशन होगा क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चाइना समहाउ ऊपर आएगा, एंड बिकॉज दिस इज द एआई रेस इज ऑल अबाउट द चिप्स एंड द एल्गोरिथम्स एंड द डेटा तो खैर सब चुरा ही रहे हैं। NVIDIA is the biggest competitor for the Chinese market and they are very strictly don't want to supply the rare earth। देखो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल नहीं सप्लाई करना चाह रहा है ऐसा, अगर ये नहीं करके वो क्या अचीव करेगा कि भाई तुम चिप ना बना पाओ। चाइना ट्राई टू मेक योर ओन चिप। अगर चाइना चिप बना रहा है तो तुम ये समझो ना, अगर चाइना के पास खुद की चिप बन रही है, चाइना के पास डॉलर की जगह पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी एज इन द स्लो हो रही है, तो भाई दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी चाइना कैन हैव टू ब्रेक दिस बबल और टू बस्ट दिस बबल, एंड एक्चुअली चाइना विल बी द लीडर इन एआई because this is the race and everyone wants to be the first in the race. Unfortunately there are only two countries, America and the China. America are powerful because of this, China is trying to do this। अगर ये होता है तो by the end of this year there is a high chance कि लोग, देखो यार अल्टीमेटली एवरीथिंग रन्स फॉर प्रॉफिट, सब कुछ प्रॉफिट के लिए चलता है। रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज जहां पे चैट जीपीटी ने अपना सोरा जो कि वीडियो जनरेशन मॉडल था उसको कर दिया बंद। अगर वो मॉडल बंद कर रहा है मतलब उसके जितने वर्टिकल्स थे, लेट्स से दिस इज द चैट जीपीटी, और इस चैट जीपीटी के इतने वर्टिकल्स हैं, तो ये वर्टिकल उसने क्लोज किया, मतलब कि दो चीजें, ही वांट्स टू फोकस ऑन ओनली दिस वर्टिकल एंड ही वांट्स टू मेक मनी फ्रॉम दिस वर्टिकल, बिकॉज अगर नहीं बनाएगा तो हाउ वी विल गेट द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जहां पे ये सारी चीजें एक साथ फैक्टर इन होंगी और उसमें से एक एक्सटर्नल फोर्स चाइना जैसा भी होगा। और मजे की बात क्या है कि नो वन इज ट्राइंग, मतलब स्टिल इम्पैक्ट ऑफ द एआई इज नॉट कंसिडरेबल इनटू द जॉब मार्केट, इनटू द मार्केट। इकोनॉमी बढ़ रही है बट जो इनके दावे थे वो सही होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट एंड अल्टीमेट रिस्क। अगर सब कुछ 2026 में अच्छा नहीं जाता है तो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग जो कि बस्ट होगा डॉलर के बाद से। व्हाट यू थिंक अबाउट this particular, what I can say, this particular arrangement? Do you really see that it's happening in this way? अगर नहीं तो आप बताएं कि आप कहाँ मेरे से डिसएग्री कर रहे हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, और फिर समझते हैं कि क्या गेम है। अभी के लिए बाय।